Hello to everyone. Now we discuss exercise 8A. आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे पीछे के जो भी क्वेश्चंस थे, जितना भी बताया गया था कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। सेम वैसे ही करना है। जो आपको नहीं आएगा प्लीज़ आप हमसे पूछ लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखिए। एन इक्वेशन इन विच, लीनियर इक्वेशन हेडिंग डालिएगा आप, लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच, एन इक्वेशन इन विच, एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द highest power of the variable, the highest power of the variable involved one is called linear equation. One is called linear equation. Linear equation. An equation in which the highest power of the variable involved is one is called linear equation. Linear equation स्टार्ट करने से पहले आप linear equation को जो है ये हेडिंग रखिएगा। उसके बाद आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 8। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट is, now starts question first. क्वेश्चन फर्स्ट इज, क्या कर रहे हैं? सॉल्व 8x + 3, पार्ट हमारा 8x + 3 = 27 + 2x। वी रिकॉल करिए थोड़ा सा, क्लास 7th में मैंने आपको बताया कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन सोल्यूशन कर देते हैं तो हम क्या कर देते हैं, वेरिएबल को एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं। मींस एक्स वाले नंबर को एक तरफ और विदाउट वाले एक्स के नंबर को हम एक तरफ कर देते हैं। हाँ, जैसे ही जब हम साइड चेंज कर देते हैं, मींस RHS से LHS में ले जाते हैं या फिर LHS से RHS में लाते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये 8x है प्लस 2x है, इसके साथ ट्रांसफर करेंगे -2x = 27 - 3। नाउ 8 में से 2x गया, 6x = 24, देन x = 24/6, 6 4 = 24, देन x = 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा x = 4। ऐसे ही सेकंड हमारा देखिए 5x + 7। नाउ सी नियर टू सेकंड, 5x + 7, 5x + 7 = 2x - 8। x वाले नंबर को एक तरफ कर देते हैं, विदाउट x वाले नंबर को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5x। ये इधर है, यहाँ मुझे तो प्लस 2x से ट्रांसफर कर दीजिए, -2x, -8 + 7x के इधर ट्रांसफर करेंगे -7। 5 में से 2 गया, 3x = -15, देन x = -15/3, 3 5 = 15, x = -5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ थर्ड, क्वेश्चन थर्ड इज, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड इज ओवर, नाउ थर्ड is 2z - 1, third is 2z - 1 = 14 - z। z वाले नंबर को एक तरफ कर दीजिए, z वाले नंबर को ट्रांसफर करिए, -z है, 2z + z = 14 + 1। नाउ 3z = 15, then z = 15/3, 3 5 = 15, z = क्या हो जाएगा? 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी हियर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट 9x + 5 = 4 in bracket x - 2 + 8। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखिए अब इसमें ब्रैकेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन द ब्रैकेट नाउ, देन 9x + 5 = 4 का मल्टीप्लाई x में 4h -2 4 = 8 + 8।
जब एक नंबर नेगेटिव, इफ वन नंबर इज नेगेटिव एंड द सेकंड नंबर इज पॉजिटिव, देन द नंबर विल बी कट। ये नंबर हमारा कट हो गया। तो 9x प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4x इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5, उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5। नाउ 9x में से 4x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 4x, 9x माइनस 4x 5x इक्वल टू माइनस 5, then x equal to minus 5 upon 5, then x equal to minus 1. That is the answer. Now question number 5. Next we do question number 5. That is the question number 3 and that is 4. Now start to 5. 5 is the question 5. Question 5 देखिए। Question 5 क्या कर रहा है? Question 5 हमारा क्वेश्चन है 7y upon 5 इक्वल टू y माइनस 4। देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, y वाले नंबर को हम ट्रांसफर कर देते हैं, देन 7y upon 5 माइनस y इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4 को इधर देते हैं, y वाले नंबर को हम ट्रांसफर कर देते हैं, देन 7y माइनस 5 को मल्टीप्लाई y में 5y upon 5 इक्वल टू माइनस 4। देन 7 में से 5y घटा देंगे तो 2y अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 4, या कुछ नहीं है तो 1 है। सीधे सीधे क्या करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2y इक्वल टू माइनस 20, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इक्वल टू 20 या y इक्वल टू माइनस 20/2 या माइनस 10, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6. 6 इज दैट क्वेश्चन 6 इज 3x प्लस 2/3 इक्वल टू 2x प्लस 1। मैंने आपको क्या बताया कि x वाले नंबर को एक तरफ कर देते हैं, विदाउट x वाले नंबर को एक तरफ कर देते हैं, x वाले नंबर को एक तरफ कर देते हैं, देन 3x इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2x 1 माइनस 2/3, ये प्लस 2/3 उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2/3। 3x में से 2x घटाएंगे सिर्फ x इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 2/3, देन x इक्वल टू 3 में से 2 गया 1 1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। नाउ 7 देखिए गेस कर रहे हैं 7 क्या है क्वेश्चन देखिए। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट Question 7 is that 15 in bracket y minus 4 minus 2 y minus 9 plus 5 in bracket y plus 6 equal to 0. Now what will we do? ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट को ओपन करिए, 15 का मल्टीप्लाई y implies that 15y minus 15 4 जा 60 माइनस 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे 2y प्लस 2 9 जा 18 प्लस 5 का मल्टीप्लाई y में 5y प्लस 5 6 जा 30 इक्वल टू 0, प्लस 30 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे x वाले नंबर को एक तरफ और विदाउट x वाले नंबर को एक तरफ कर देते हैं, y वाले नंबर देखिए 15y यहाँ है और 2y वहाँ है। लिसन भी केयरफुली नाउ 15y और ये माइनस 2y, तो जब ये 15y है ये माइनस 2y है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। क्यों 15 में से 2 घटाएंगे 13, अब फिर 13 में हम 5y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18y। क्या हो जाएगा 18y। कैसे? लिसन केयरफुली 15y में से 2y सब्ट्रैक्शन करेंगे 13y और 13y में फिर 5y जोड़ेंगे तो 18y। माइनस 60 है, ये प्लस 18 है और ये प्लस 30 है। नाउ क्या कर देते हैं हम पॉजिटिव वाले नंबर को प्लस कर देते हैं। पॉजिटिव वाले नंबर को हम प्लस करेंगे तो देखिएगा 30 और 18 ऐड करिए 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48, और ये हमारा माइनस 60 है, एक माइनस 60 है एक 48 है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 12। क्यों? क्योंकि निगेटिव की संख्या अधिक है। ये हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0 या 18y इक्वल टू 0 प्लस 12, माइनस 12 में ट्रांसफर कर दीजिए तो प्लस 12y हो जाएगा। देन 18y इक्वल टू 12 या y इक्वल टू 12 अपॉन 18, 6 के 6 टू 12 6 3 18, y इक्वल टू 2/3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 7. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज 7 कंप्लीट है. आइए क्वेश्चन नंबर 8. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इन क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 3 इन ब्रैकेट 5x minus 7 minus 2 in bracket 9x minus 11 equal to 4 in bracket 8x minus 13 minus 70. Now send the question and match the question. 3 in bracket 5x minus 7 minus 2 in bracket 9x minus 11 equal to 4 8x minus 13 minus 70. Now what we do? First of all we open the bracket. 3 5s are 15x, good, minus 3 7s are 21, minus 2 9s are 18x, negative and negative positive, plus 22 equal to 4 8s are 32x, minus 4 8s are 32, 13 3s are 52, minus 70. 52 minus 70. अब हम क्या करेंगे देखिएगा, 15x यहाँ है और 18x यहाँ है. एक प्लस 15x है, एक माइनस 18x है. क्योंकि निगेटिव की संख्या अधिक है इसलिए हम क्या लगाएंगे 15 में से 18 घटाएंगे तो माइनस 3x. और ये माइनस 21 है, ये प्लस 21 है, तो प्लस की संख्या अधिक है, प्लस 22 में से 21 घटाएंगे तो 1 इक्वल टू ये 32x है तो 32x माइनस 52 minus 17 both are negative. So we know that negative and negative will be positive but साइन विल बी नेगेटिव. दोनों को प्लस करेंगे 7 और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 और कितना हो जाएगा 6 69. नाउ x का नंबर एक तरफ -3x ट्रांसफर करेंगे -32x इक्वल टू -69 -1. नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव 32 और 3 35x इक्वल टू -70 माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए. देन 70 upon x equal to 70 upon 35 2 बार में. then x equal to क्या हो जाएगा 2. x equal to 2. that is the answer. that is the question number 8. now question number 9. that is the question number 8 completed. now question 9. send the question number 9. 9 is that 9x minus 5 upon 2 minus x minus 3 upon 5 equal to 1 by 2. equal to 1 by 2. Now we take the LCM of 5 and 10. LCM 10 हो गया. 2 और 5 का LCM कितना हो जाएगा 10. 2 और 5 का LCM कितना हो जाएगा 10. 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 5 बार. 2 5 से 10 5 का मल्टीप्लाई x minus 5 में माइनस 5 टू 10 2 का मल्टीप्लाई x minus 3 इक्वल टू 1 by 2. हमने क्या कर दिया कि 2 और 5 का एलसीएम ले लिया 10 हो गया. we take the LCM 2 and 5 10. 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 5 बार है. 2 5 से 10 5 आया 5 का मल्टीप्लाई x minus 5 में नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव 5 टू 10 2 आया 2 का मल्टीप्लाई x minus 3 में. अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 5 टू मल्टीप्लाई x में 5x minus 5x minus 5 5 is 25 minus 2x negative and negative positive 2 3 is 6 upon 10 equal to 1 by 2. okay. now 5x में से 2x घटाएंगे तो 3x minus ये minus 25 में प्लस 6 है. माइनस की संख्या अधिक है 25 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 19 upon 10 equal to 1 by 2. now what are we do by cross multiplication. by cross multiplication by cross multiplication by cross multiplication by cross multiplication करेंगे तो 3x का मल्टीप्लाई देखिएगा. बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 इन ब्रैकेट 3x minus 19 equal to 10 into 1. बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो अब ब्रैकेट ओपन करिएगा तो 3 2 जा 6x minus 19 2 जा 38 equal to 10 1 जा 10 या 6x equal to 10 plus 38. ये नेगेटिव है
निगेटिव को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। या 6x इक्वल टू 48 या x इक्वल टू 48/6, 6 या 48, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी डिस्कस टू क्वेश्चन नंबर 10। नाउ हाउ टू डू इट? क्वेश्चन नंबर 10। नाउ सी 10 is that 3t minus 2, 10 is that 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 equal to 2 upon 3 minus t. 2 upon 3 minus t. Now in the question 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3, 2 upon 3 minus t. Then first of all we take the LCM. First of all we take the LCM of 4 and 3. We take the LCM 4 and 3. We find 12. LCM कितना हो जाएगा 4 और 3 का 12। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 4 3 या 12, 3 आया। 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3t minus 2 minus 3 4 या 12, 4 की मल्टीप्लाई 2t plus 3 equal to 2 minus 3 का मल्टीप्लाई t भी करेंगे तो 3t upon 3। 2 है तो 2, या आप एक तरह से एलसीएम कर सकते हैं। मैंने एलसीएम ले लिया। 3 के टेबल में 3 कितनी बार में है? 1 बार में। 1 का मल्टीप्लाई मैंने 2 में किया तो 2 minus 1 के टेबल में 3 बार में आता है। 3 का मल्टीप्लाई मैंने t में किया तो दैट इज 3t। नाउ नेक्स्ट वी ओपन द ब्रैकेट। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9t, 3 या 9t माइनस 3 2 या 6 माइनस 4 2 या 8t माइनस 4 3 या 12 अपॉन 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। नाउ 9t और 8t, 9t में से 8t घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? सिर्फ t और माइनस 6 और माइनस 12 माइनस 18 अपॉन 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। नाउ व्हाट आर वी डू? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BCM बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे t माइनस 18 में और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3t में। ठीक है, हमने क्या कर दिया? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखिएगा 3 की मल्टीप्लाई जब हम t में करेंगे तो कितना हो जाएगा? नाउ सी हियर 3 की मल्टीप्लाई t में करेंगे तो वी फाइंड 3t implies that 3t 18 3 या 54 माइनस 54 इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 12 2 या 24, 12 2 या 24 माइनस 12 3 या 36t। अब हम t वाले नंबर को एक पास कर देते हैं, विदाउट t वाले नंबर को एक पास कर देते हैं। देखिए ये 3t यहाँ है तो 3t और इधर आएगा तो प्लस 36t बराबर 24 प्लस 54। नाउ 36 और 3 39t इक्वल टू जोड़ दीजिए 4 4 8 और 5 और 2 7 या t इक्वल टू 78 अपॉन 39। 2 बार में t इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। मैंने कैसे किया आपको पता ही है। ये मेरा क्वेश्चन था, मैंने पहले एलसीएम लिया, 12 हो गया। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 3 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया। 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 4 बार में। 4 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें बार किया। इधर भी मैंने एलसीएम ले लिया, बाकी मैंने सोल्यूशन किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ comes to question number 11. Question number 11 is now sim question number 11 हमारा क्या है? देखिए 11 है 2x plus 7 अपॉन 5 माइनस
प्लस 11 अपॉन 2 इक्वल टू 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 अपॉन 3 माइनस 5 यहाँ कुछ नहीं है तो 1। एज द सेम कंडीशन वी टेक द एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 5/2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 10 हो जाएगा। 5 टू 10 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 7 माइनस 2 5 का 10 5 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 11 इक्वल टू 2x प्लस 8 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 3। मैंने एलसीएम लेकर के साथ लिख दिया। नाउ 1 के टेबल में 3 बार आता है, 3 का मल्टीप्लाई मैंने 5 में कर दिया। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4x प्लस 2 7 जा 14, 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 14 माइनस 5 3 या 15x माइनस 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 अपॉन 10 इक्वल टू 2x माइनस 15 में से गया 7 अपॉन 3, 2x माइनस 8 प्लस में 15 निगेटिव है तो मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो 15 में से 8 कितना हो गया? -7। नाउ यहाँ 4x है, यहाँ माइनस 15x है, माइनस की संख्या अधिक है तो माइनस 11x प्लस 14 है, ये 55 है, 55 में से 14 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। देखिए 55 में से 14, 55 में से 14, 5 में से 4 गया 1, अब 4 5 में से 1 गया 4, 41 है, निगेटिव संख्या दी है इसलिए हमने निगेटिव लगाया। 41 अपॉन 10 इक्वल टू 2x माइनस 7 अपॉन 3। अब यहाँ हम सेम कंडीशन करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 11x माइनस 41 इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 7 में। ओके, अब देखिए करते हैं हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस 33। आपको दिख नहीं रहा, ऊपर से मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ऊपर कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फिर जो है आपने नोट कर ही लिया होगा। अब जो है 11 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस 33x, 11 की माइनस 33x, अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 123 इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई तो 20x माइनस 10 7 जा 20। x वाले नंबर को प्लस तब माइनस 33x माइनस 20x इक्वल टू माइनस 20 प्लस 123। अब देखिएगा माइनस 53x, क्यों? निगेटिव और निगेटिव माइनस 33 और 20 जोड़ देंगे और 70 में से ये हमारा माइनस 70 है, ये प्लस 173 है, दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 53। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? देन x इक्वल टू 53 अपॉन माइनस 53 अपॉन 53, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 जो है सेल्फ से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सेल्फ से करिएगा, इसको नोट करिए। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13, नोट करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो है सेल्फ से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जरा मैं कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा ठीक है कि गलत है। मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन लिख लिया। मैंने क्वेश्चन मेरा 5x - 1/3 + x + 1 = 6 इन ब्रैकेट x + 1/30 मैंने क्वेश्चन लिख लिया। ये मेरा सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कैसे है? लिसन भी केयरफुली। 5 का मल्टीप्लाई किया कुछ नहीं तो 5x/1 माइनस ये मैंने एज इट वैसे ही मैंने रख दिया। 6 का मल्टीप्लाई मैंने x में किया, 6x + 6 का मल्टीप्लाई मैंने 1/30 में किया तो 6/30 6 1 जा 6 6 5 जा 30। ओके, थर्ड स्टेप। अब ये हमारा दोनों का एलसीएम 3 आ गया। 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है? 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 3 का मल्टीप्लाई मैंने 5 में किया, 15x 3 1 जा 3 1 आया। 1 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया तो ये निगेटिव वाले पॉजिटिव में किया, निगेटिव हो गए। इक्वल टू
5 का मल्टीप्लाई मैंने 6 लिया, 30x प्लस 1 है तो 1/5। नाउ 15x में से 1x हमने घटा दिया तो 14x माइनस 1/3 इक्वल टू 30x प्लस 1। नाउ व्हाट आर वी डू? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ व्हाट आर वी डू? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने किया, 5 का मल्टीप्लाई मैंने 14x माइनस 1 में किया, 3 का मल्टीप्लाई मैंने 30x प्लस 1 में किया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 14 का मल्टीप्लाई देखिए, नाउ लिसन हियर, 14 5 जा 70x माइनस 5 1 जा 5 इक्वल टू 33 जा 90x प्लस 3 1 जा 3। मैंने x वाले नंबर को एक पास कर दिया तो 70x ये ट्रांसफर कर दिया तो माइनस 90x इक्वल टू 3 प्लस 5 इक्वल टू 3 प्लस 5। मैंने x वाले नंबर को एक साइड कर दिया तो अब 70 में से 90 घटाएंगे, माइनस की संख्या थी इसलिए हमने माइनस लगा दिया, माइनस 20x इक्वल टू 8 देन x इक्वल टू माइनस 8/20। मैंने 4 से कट कर दिया, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8 माइनस 2/5। मैंने ये ऐसा इसलिए किया, आप हमको बताइएगा कौन सा बेहतर होगा, डायरेक्ट सोल्यूशन करना या फिर मैं सोल्यूशन करके आपको समझाऊं तो अच्छा होगा। आप मुझे इसलिए मैंने सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट केवल एक ही क्वेश्चन पे किया, आप हमको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप खुद से करेंगे, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 16। 16 इज बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 16। 16 is now in the question. 16 is 8x minus 3/3x इक्वल टू 2। या कुछ नहीं है तो 1 है, या कुछ नहीं है तो 1 है। हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? BCM बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम कर देते हैं 8x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस 3 इक्वल टू 8x माइनस 3 इक्वल टू 2 3 जा 6x, 3 2 जा 6x। देन x वाला नंबर एक पास 8x माइनस 6x इक्वल टू 3। हम लोग ट्रांसफर कर दिया, s में से 8x में से 6 ले लिया, 6 ले लिया 2x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। 17 भी आप सीधे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 भी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 19 20 21 22 तक ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 22 तक में जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप मुझे बताइएगा। वीडियो ठीक देखने के बाद आप हमको कमेंट करिएगा कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। या फिर मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई है 9x/7 माइनस 6x इक्वल टू 15 कुछ नहीं है तो 1 है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 22 तक आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 से 28 तक मैं अगले वीडियो में यानी इसके पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा। आज आपका मैथ्स का टेस्ट है। मैथ्स का टेस्ट मैंने कितने दिन से कहा था आप एमसीक्यू क्वेश्चन को ज़्यादा सिलेक्शन करिएगा, उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा करिएगा। सो आपने किया,